ये तो आपको जग जाहिर है, अभी मेरा लड़का न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहा होता अगर मैं 3 साल पहले अमेरिका चला गया रहता। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो अमेरिका की अपॉर्चुनिटी छोड़ के इस सिवान के गांव-गांव में अपने खुद। मैं ये मानता हूं कि एक जैसे केजीएफ में एक डायलॉग था ना, दुनिया में सबसे जो ताकतवर है तो माँ है, तो ओसामा साहब के लिए अगर सबसे मतलब लक्की इंसान है तो ओसामा साहब है कि उनके पास हिना साहब जैसी माँ है। देखते हैं क्या है वो बताइए। देखिए वो तो कुछ है ही नहीं ना, वो अभी उनको तो टिकट मिला नहीं है, मिला है उनको विजय लक्ष्मी जी को, तो उन जो है आपको पता है वो आईपीएफ के नेता रहे हैं। जमीन को क्या मानता है, हो सकता है तो आप उसको क्या मानेंगे? करने दीजिए, लोग तो बोलते हैं हजार हाथी चले बाजार तो कुत्ता भोके हजार में हमरा क्या करेंगे बात, जिसको जो बोलना है बोले। जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से जान सकते हैं कि कौन कौन बाहुबली हैं, जैसे शहाबुद्दीन साहब का नाम बाहुबली में आता था, अनंत सिंह का नाम आता था, ऐसे लोग हैं जो बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। तो लेकिन अब तो सांसद शहाबुद्दीन रहे नहीं, तो फिर अब बाहुबली का क्या मतलब? नहीं, मैं उनका स्पेसिफिक तो नाम नहीं लिया, पूछे तो मैं एग्जाम्पल बोलिए कि अगर चुनाव में संभवतः आपकी हार होती है, ऐसी स्थिति में क्या आप अमेरिका वापस लौट जाएंगे या फिर सिवान में रहकर लोगों की सेवा करेंगे और अगले चुनाव के लिए प्रयास करेंगे? नहीं, वो तो प्रयास रहेगा, जब आ गए हैं तो इस फील्ड में तो रहेंगे। अमेरिका नहीं जाएंगे? अमेरिका नहीं जाएंगे। ये जो तानाशाही जो लोगों का जो परंपरा चलता है कि नेता का बेटा ही नेता बनेगा, ऐसी परंपरा चली आती रहेगी। हमेशा बाहुबली, हमेशा कुबेर बली। आप देखिए अब सिवान इस चुनाव में लोग बाहुबल, धनबल सब कुछ का प्रयोग करते हैं। ना तो मैं बाहुबली हूँ, ना मेरे पास कुबेर का खजाना है। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। भारत देश सहित कई देशों में काम कर चुके प्रकाश मणि तिवारी निर्दलीय उम्मीदवार सिवान के होंगे और लड़ेंगे चुनाव। तो सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कहा। जी, आप सभी को धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमन। इससे पहले कि मैं मुद्दे की बात करूं, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहूँगा और जनता जनार्दन से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा है। देखिए, जैसे आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है, जिसमें कि हम आप जैसे लोगों के लिए सोचना बहुत दूर की चीज़ है, लड़ना तो छोड़िए, सोचना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिसमें आपके सामने आपका भाई, आपका बेटा प्रकाश मणि तिवारी इस लोकसभा चुनाव की तैयारी पिछले 2.5-3 वर्षों से कर रहा है और गांव-गांव अकेले घूम के, जहां पे लोग काफिले के साथ एक टीम लेके घूमते हैं, वहां मैं अकेले घूम के आप लोगों से मिला हूं। इतना बड़ा क्षेत्र है, शायद कुछ लोगों से मैं नहीं मिल पाया हूं, अभी कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों से मैं मिलूं। तो देखिए, इसमें इस चुनाव में लोग बाहुबल, धनबल सब कुछ का प्रयोग करते हैं। ना तो मैं बाहुबली हूँ, ना मेरे पास कुबेर का खजाना है। मैं एक आप जैसे परिवार का ही एक लड़का हूँ जो अपने दम पे, अपने बल पे, अपने पढ़ाई के बदौलत देश विदेश रहा है, इंडिया के अच्छे कंपनीज़ में काम किए। और कोरोना के बाद मुझे लगा कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन्हें उठाना चाहिए, यहाँ पे एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जो मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी जो कमी है हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में, जो कि लोग एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते, हमेशा कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन सभी चीज़ों को लेकर ही चुनाव होते आया है। तो मैं यहाँ पे जो ज़मीनी मुद्दे हैं जिसकी वजह से हमारा समाज, हमारा प्रदेश या कहीं हमारा ज़िला आने वाले समय में बहुत ही गंभीर तरह से प्रभावित होने वाला या हो रहा है, उन सभी मुद्दों को लेके मैं चल रहा हूँ। जैसे कि नशा मुक्त हो गया, एक ऐसा है जो मैं नशा की बात करता हूँ तो मैं स्माइक, गांजा, ऐसे मतलब नशे की बात करता हूँ, सूखा नशा, मैं शराब वराब की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके गिरफ्त में आज के डेट में 14-15 साल से लेकर 25-26 साल के बच्चे तक हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी आबादी है। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो बच्चे इसी एज ग्रुप में हैं, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे हैं। इसका असर आने वाले 5 से 10 साल में आपको देखने को मिल जाएगा। एक मुद्दे की बात करते हैं,
आप चुनाव ही क्यों लड़ना चाहते हैं? आप बहुत कमाने के लिए पैसा, चुनाव के लिए बहुत आपके पास जॉब है, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब की, फिर चुनावी क्षेत्र में लड़ाई क्यों लड़ना चाहते हैं? हम चुनाव ही मुद्दा क्यों? नहीं, आपका क्वेश्चन ही पहले गलत है कि कमाने के लिए नहीं, ये सब हटा दीजिए। मैं समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हटाने के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि जब तक हम जैसे लोग, आपके हमारे घर के बच्चे जब असली मुद्दों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ये जो तानाशाही, जो लोगों का जो परंपरा चलता है कि नेता का बेटा ही नेता बनेगा, ऐसी परंपरा चली आती रहेगी। हमेशा बाहुबली, हमेशा कुबेर बली। आप देखिए, अब सिवान की स्थिति उठा के देख लीजिए, किन किन लोगों को टिकट मिला है। आप देखिए कैसे लोगों को टिकट मिल रहा है। मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या कुछ सुधारना चाहते हैं? देखिए, मैं जमीन के जो सबसे मूलभूत से लेके बहुत ही गंभीर समस्याओं को लेके मैं चल रहा हूँ। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो आप किसी भी बाजार में चले जाइए, पूरे जिले के सिवान की बात कर रहा हूँ, कहीं भी आपको एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं मिलेगी। आज के इस आधुनिक युग में हमारी माता बहनों को रोड के किनारे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। किसी भी बाजार में एक बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। अब गर्मी का दिन आ रहा है, आप चाहें कि कहीं हम बस स्टैंड पे खड़े हो जाए 10 मिनट के लिए परिवार लेके, तो नहीं है कि इस दुकान के सामने, उस दुकान के सामने, इस पेड़ के सामने, उस पेड़ के सामने आपको हटाया जाता है। हटिए हटिए। एक भी बस स्टैंड की मतलब जहां शेड हो, बढ़िया से व्यवस्था नहीं है। सुलभ शौचालय की व्यवस्था तो जगह जगह कराई गई है सरकार के किस द्वारा। बाजार में आप बताइए, किस बाजार में? आप सिवान में कितने सुलभ शौचालय, कितनी माता बहनों के लिए सुविधा है। आंदर चले जाइए, आसाओं चले जाइए, चैनपुर चले जाइए, रघुनाथपुर चले जाइए, इधर टाड़ी बाजार चले जाइए, ताली बाजार चले जाइए। बताइए किस बाजार में सुलभ शौचालय की व्यवस्था है जहाँ पे हमारी माता बहनें मतलब किसी को, क्योंकि ये तो नेचुरल कॉल है, इसमें कहाँ। अच्छा प्रकाश जी, बिहार की जनता आमतौर पर जात पात देती है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद पे वोट करने वाले लोग आपके जैसे शिक्षित लोग को क्यों चुने? देखिए, यही तो माइंडसेट बदलना है, जो जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। देखिए, बिहार कहाँ छोड़िए, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपके हाथ में ये स्मार्टफोन है, जो कि अमेरिका में एक लड़का सेम फोन सैमसंग का या किसी ब्रांड का यूज कर रहा है। इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसको आप विकास से नहीं जोड़ सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन है। तो लोगों का जो माइंडसेट है, जो आज के जो भी हैं लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इतने जागरूक जरूर हो चुके हैं, उनको पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है। किसी भी आदमी, एक आम आदमी के लिए अच्छा ये कि उसका जो जिला हो शांत हो, जब वो निकले रोड पे तो बेखौफ निकले, ना उसे गोली लगेगी ना रोड एक्सीडेंट में मरेगा। नहीं, आपको लगता है कि आप लोगों के दिमाग से जात पात निकाल देंगे, लोग आपको चुनेगा? देखिए, ये तो बदल रहा है, बदलते समय का आगाज है कि मेरे जैसा लड़का हिम्मत करके सामने आया है। ये तो बदलाव दिख ही रहा क्या है। लगता है जो आप पहले से चला आ रहा है परंपरा, जैसे कहा कि माइंडसेट लोगों का है, वो आप अकेले अपने दम पे बदल देंगे? देखिए, शुरुआत तो किसी ना किसी को अकेले ही करनी पड़ती है, और मैं नहीं कहूँगा कि मैं ही अकेले हूँ। आप जैसे युवा भी इस सोच, सोशल मीडिया पे देखिए, आप जैसे युवा भी इसी सोच को लेके चलते हैं कि एक अच्छा पढ़ा लिखा ऐसा प्रतिनिधि आए कि जो सांसद भवन में जाके कुछ बोल सके, हमारी असली समस्याओं को जाके उठा सके। एक सांसद चाहे तो आपके जिले की रूपरेखा, पूरी तस्वीर बदल सकता है। तो हम लोग ऐसे, आज तक दुर्भाग्य रहा है हमारे जिले का कि हम ऐसे लोगों को चुन के भेजते रहे कि जो कि सांसद भवन में जाके आस्था का वार्ड। चुनाव होते हैं उसमें दर्जनों प्रत्याशी उतरते हैं, लेकिन जीत की बात की जाए तो जो किसी दल से होते हैं जिसमें स्टार प्रचारक होते हैं, पूरा दमखम लगाया जाता है, वैसे लोग जीतते हैं। आपको क्या लगता है कि अकेले आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे हैं, आप जीत दर्ज कर लेंगे? देखिए, ये तो हमारे संविधान की खूबसूरती है कि दर्जनों प्रत्याशी उतरते हैं, ये होना भी चाहिए। रह गई जो अभी पूरे बिहार का, सिवान का ही नहीं, पूरे बिहार का जो माहौल है, जो मेरा 3 साल पहले का रिसर्च है, आप लोग के माध्यम से मैंने कहा भी कि पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। क्योंकि जो ये लेगेसी चली आई है बाहुबलियों का, परिवारवाद, एक ही पार्टी के लोग आएंगे, उनका बेटा वो एमएलए थे, एमपी थे तो उनका बेटा एमएलए बनेगा, वो बनेगा, ये चीज़ें कम से कम पिछले 50 वर्षों से चली आई है। तो कोई भी चीज़ का अंत होता है। एक बहुत बड़ा वैक्यूम है हमारे बिहार में कि युवाओं के लिए, हर पोजीशन के लिए, कि हर वर्ग से, हर जाति से, हर धर्म से जो भी युवा इस क्षेत्र के हैं, हमारे जिले के या हमारे प्रदेश के, और आगे आए, इस रण में भाग लें, इस प्रतियोगिता में। जीतना हारना अलग चीज है, जब लोग आएंगे तभी ना लोगों को ऑप्शन मिलेगा, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। आपने बाहुबली की बात की, कौन है बाहुबली और बाहुबली के आगे आप टिक पाएंगे? देखिए, टिकना ना टिकना तो अलग बात है। मैं तो टिका हुआ हूं, इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं आपके सामने। नहीं टिका रहता तो मैं कहां से।
किसको बाहुबली मानते हैं कि बाहुबली है सिवान में? बड़े बड़े लोग हैं जो बाहुबली चुनाव लड़े, किसको नहीं, बाहुबली? मैं बाहुबली एक कॉमन वर्ड यूज किया जो हमारे बिहार की या पूरे प्रदेश की जो स्थिति रही है। बहुत सारे बाहुबली जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से जान सकते हैं कि कौन कौन बाहुबली हैं। जैसे शहाबुद्दीन साहब का नाम बाहुबली में आता था, अनंत सिंह का नाम आता था। ऐसे लोग हैं जो बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। तो लेकिन अब तो सांसद शहाबुद्दीन रहे नहीं, तो फिर अब बाहुबली का क्या मतलब? नहीं, मैं उनका स्पेसिफिक तो नाम नहीं लिया, पूछे तो मैं एग्जाम्पल दिया। एक सवाल है कि जब चुनाव आता है, आपने कहा कि 2.5-3 वर्षों से लोगों के बीच में हो, इसके पहले आप कहा थे, और सवाल है कि जो भी चुनावी मैदान में उतरे हैं वो लोग लगातार राजनीतिक क्षेत्र से हैं, सामाजिक कार्य में रहे हैं, तो फिर जनता आप पे कैसे भरोसा कर ले कि आप 2.5 साल में आए और जनता आप पे भरोसा कर ले? जी, बहुत सही क्वेश्चन है। 2.5 साल से नहीं, लोग विगत 10-15 साल से। आपने बताया कि 2.5 वर्षों से मैं लगाऊं, मुझे जब लगा कि मुझे आना चाहिए, अरे मेरे बाप दादा तो कोई MP MLA या मंत्री तो थे नहीं, मुझे जब लगा, मेरी जब उतनी हैसियत हुई कि मैं आ सकता हूं तो मैं आया हूं। रह गई बात, लोग इतने ही नहीं 10-15 साल से रहे, लोग 10-10 साल तक यहाँ पे MP भी रहे हैं, 5 साल रहे हैं, लोग रहे हैं, लेकिन हम MP चुनते क्यों हैं? ये भी तो फैक्ट होना चाहिए ना। जो प्रत्याशी हैं इन पे कई मामले दर्ज हैं, उनकी पत्नियां चुनाव लड़ रही है, क्या उसके बारे में आप जनता को कुछ बताएंगे या सिर्फ आप इशारों में बोलेंगे? नहीं, ये तो दुर्भाग्य है सिवान का या हमारे जिले का कि वैसे प्रत्याशी को भी चांस दिया जा रहा है जो कुछ बोल ही नहीं सके। ऐसे गूंगे प्रत्याशी को हम क्यों भेजेंगे? मैं तो कुल को विरोध करता हूं। अरे कंपटीशन, प्रत्याशी जो जाके संसद भवन में बोलते ही नहीं है, जो कुछ बोले ही नहीं कैमरा के सामने। कौन है प्रत्याशी? जो भी प्रत्याशी मतलब आपके जिले से जीत गए हैं पहले या अभी, जो भी आप देख लीजिए। कविता सिंह इसके पहले सांसद थी, ओम प्रकाश यादव थे, मोहम्मद शहाबुद्दीन थे, क्या ये लोग गूंगे प्रत्याशी थे? नहीं, गूंगे का आपने मतलब कहा कि जी, गूंगे वो जो जीत के पहले गए हाँ, हैं, जो संसद भवन में आपके मूलभूत चीजों को लेके लड़े नहीं, चिल्लाए नहीं, उसको धारणा प्रदर्शन नहीं करे, आपकी जो जरूरत है उसके लिए हक नहीं मांगे, आपकी जिले के लिए यूनिवर्सिटी नहीं मांगे। कैसे कह सकते हैं पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम विकास पुरुष का लकब आया है पूरे हिंदुस्तान में? अगर 3 सांसदों को चुना गया है तो उसमें सांसद शहाबुद्दीन रहे हैं, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि वो गूंगे थे और वो जो चुन के गए थे इसके पहले उन्होंने कोई काम नहीं किया, विकास नहीं किया? नहीं, मैं ये जो रेफरेंस आपको देता हूं, अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो आप 20 से 25 साल का लोकसभा टीवी उठाइए और आप मुझे कोई भी क्लिप लेकर आके दिखाइए कि जो आपके जिले के बारे में कोई भी सांसद हो जाके ओपनली डिस्कशन किया। क्लिप सामने आया है, कई क्लिप हम लोगों ने चलाया है। मुद्दों पे उठा के, जो मुद्दों पे जैसे दूसरे लोग, समस्याएं छोटी मोटी समस्या, लेकिन जिस तरह एक सांसद प्रतिनिधि को लड़ना चाहिए। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष तिवारी ही अपने आप को बेस्ट प्रत्याशी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जिले में एक से बढ़कर एक युवा है। एक मिनट, मेरा क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट करिए। मेरा कहने मतलब यह है कि हमारे जिले में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हमारे जिले में कल कारखाने होने चाहिए। मैं इन सब चीजों की मांग कर रहा है। हमारे जिले से सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं गुजरात, बेंगलोर, ट्रेनों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन रमेश सिंह क्वेश्चन रमेश सिंह जो विजयलक्ष्मी की पति है, उनको आप क्या मानते हैं? किस नजरिए से उनको देखते हैं? क्या है वो बताइए। देखिए, वो तो कुछ है ही नहीं ना, वो अभी उनको तो टिकट मिला नहीं है, मिला है उनको विजय लक्ष्मी जी को। तो उन जो है आपको पता है, वो IPF के नेता रहे हैं। जमीन को क्या मानते हैं? हिना साहब को मैं ये मानता हूं कि एक जैसे KGF में एक डायलॉग था ना, दुनिया में सबसे जो ताकतवर है तो माँ है, तो ओसामा साहब के लिए अगर सबसे मतलब लक्की इंसान है तो ओसामा साहब है कि उनके पास हिना साहब जैसी माँ है। तो अब चलते एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्योंकि इलेक्शन के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो अपने नेम फेम के लिए नॉमिनेशन करते हैं, मुद्दा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ख्याति पाना चाहते हैं। क्या आपका भी नाम उन्हीं लोगों में दर्ज हो जाएगा या वाकई में कोई बदलाव? अगर वैसा रहता तो शायद मैं नॉमिनेशन के बाद आपसे मिलता। पिछले 1 साल से आप मेरा इंटरव्यू नहीं लेते रहते, राइट? लास्ट क्वेश्चन है, क्या लगता है कि बीच में आपका चर्चा हो कि आप डमी कैंडिडेट हैं, ऐसा भी चर्चा सिवान में हो सकता है, तो आप उसको क्या मानेंगे? करने दीजिए, लोग तो बोलते हैं 1000 हाथी चले बाजार तो कूता भोके 1000 में हमरा क्या करेगा बात, जिसको जो बोलना है बोले। लेकिन मैं जो असली मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, समझिए इस चीज़ को, मैं हर उस चीज़ को विरोध करूंगा जो हमारे जिले के लिए अच्छा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, मैं कहता हूँ कि बेस्ट कैंडिडेट जो भी युवा हैं वो आए सामने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो तुलना हो तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट हो। आखिरी सवाल है, जनता पे भरोसा, जनता पे भरोसा। आपसे एक सवाल आपसे कि
आप 2.5-3 साल से प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है आपको हार का भी सामना करना पड़े। जी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में क्या लगातार आप जनता के बीच लगे रहेंगे इस निश्चय के साथ कि वापस अमेरिका चले जाएंगे? कर देंगे किसी नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा यही प्रयास रहेगा। देखिए, मेरे मुद्दे बहुत ही साफ है। जो स्माइक की समस्या है जो युवाओं को ख़त्म कर रही है, मैं चाहूँगा कि सरकार जो भी पावर में रहे उनसे मिल के, देखिए ये इलेक्शन को लोग पर्सनली ले लेते हैं, एक दूसरे का विरोधी समझने लगते हैं, उनके जान पे आ जाता है। ऐसा नहीं, ये तो मतभेद हो सकता है, पर्सनली हमारा आपका कैसे दुश्मनी हो सकता है। सर आप बड़े बड़े पद पे रहे हैं, आप अमेरिका में भी रह चुके हैं, आप अमेरिका से स्पेशली चुनाव लड़ने, यहाँ के लोगों की परेशानियों को लेकर के मतलब चुनाव लड़ रहे हैं कि ताकि लोगों की परेशानी खत्म। ये तो आपको जग जाहिर है। अभी मेरा लड़का न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहा होता अगर मैं 3 साल पहले अमेरिका चला गया रहता। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो अमेरिका की अपॉर्चुनिटी छोड़ के इस सिवान के गाँव में अपने खुद ड्राइव करके। सवाल का जवाब नहीं दिया। बोलिए कि अगर चुनाव में संभवतः आपकी हार होती है, ऐसी स्थिति में क्या आप अमेरिका वापस लौट जाएंगे या फिर सिवान में रहकर लोगों की सेवा करेंगे और अगले चुनाव के लिए प्रयास करेंगे? नहीं, वो तो प्रयास रहेगा। जब आ गए हैं तो इस फील्ड में तो रहेंगे। अमेरिका नहीं जाएंगे? अमेरिका नहीं जाएंगे।